हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है अलीगेरियन एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो स्पेशली हम लेके आए हैं उन ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए या फिर उन स्टूडेंट्स के लिए जो अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं और वो ऐसे ऐसे कोर्स की तलाश कर रहे हैं जिसके बाद वो कहीं कहीं ना कहीं अपना एम्प्लॉयमेंट अचीव कर सकें और एक प्रोफेशनल कोर्स के ज़रिए मार्केट में अपनी जॉब को ढूंढ सकें। तो ये वीडियो उन सारे स्टूडेंट्स के लिए तो है ही है जो ग्रेजुएशन सोशल वर्क में कर रहे हैं, साथ ही ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए भी है जो बाकी अदर सब्जेक्ट्स में ग्रेजुएशन कर रहे हैं और मास्टर्स में एक प्रोफेशनल कोर्स के तौर पे सोशल वर्क करना चाहते हैं। तो चलिए मैं अपना छोटा सा तारुफ दे दूं। मेरा नाम है मोहम्मद लारेब अख्तर और मैंने BSW किया हुआ है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से। उसके बाद मैंने मास्टर्स इन सोशल वर्क किया है जामिया मिलिया इस्लामिया से और अभी मेरी PhD ऑनगोइंग है। मैंने 2020 में UGC नेट और JRF भी क्वालिफाई किया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो का कंटेंट। आज की वीडियो का जो कंटेंट है उसमें हम बेसिकली 4 चीज़ें डिस्कस करेंगे हर एक इंस्टीट्यूट के बारे में। सबसे पहले आपको ये बताएंगे कि सोशल वर्क के कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स हैं जहां से आप मास्टर्स कर सकते हैं और उन इंस्टीट्यूट्स में कितनी सीट्स हैं, वहां का फी स्ट्रक्चर क्या है, वहाँ का एंट्रेंस एग्जामिनेशन किस तरीके से आप क्वालिफाई कर सकते हैं, वहाँ का मोड ऑफ एंट्रेंस क्या है। ये 4 चीज़ें हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं। चलिए, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस मुंबई। आज जो सबसे पहला इंस्टीट्यूट है जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे वो है TISS। TISS इंडिया का सबसे पुराना सोशल वर्क का इंस्टीट्यूट है जो 1936 में सर दोराबजी टाटा के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था और आज टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल वर्क में टोटल 9 स्पेशलाइजेशन है सोशल वर्क के। इन 9 स्पेशलाइजेशन में से एक स्पेशलाइजेशन डिसेबिलिटी स्टडीज़ का वो रिसेंटली स्टार्ट किया गया है। इससे पहले 8 स्पेशलाइजेशन चल रहे थे, टोटल 9 हो जाते हैं और इसमें लगभग हर स्पेशलाइजेशन में 20 से 25 सीट के बीच में लगभग रेंज करती हैं। तो समथिंग ये मान के चलिए कि 200 टू 225 टोटल सीट्स हैं टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज में मास्टर्स स्टूडेंट के लिए। और टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल वर्क कंसिडर किया जाता है वन ऑफ द बेस्ट सोशल वर्क इंस्टीट्यूट्स इन इंडिया। अब हम फीस स्ट्रक्चर के बारे में अगर बात करें TISS की, तो इसकी जो फीस है वो 40 to 60,000 पर एनम रेंज करती है और साथ ही जो इसका एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है वो ये मानिए कि एक एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा। एंट्रेंस एग्ज़ाम के बाद आपको आपका GD होगा, शॉर्टलिस्ट होंगे GD के लिए और GD के बाद फर्दर आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा। तो ये तीन तरीके हैं, 3 स्टेप से गुजर के आप इस पूरे एंट्रेंस को क्वालिफाई कर सकते हैं और उसके बाद आप जिस भी स्ट्रीम में चाहें एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिए कि वहाँ का स्पेशलाइजेशन डिपेंड करेगा कि आपके कितने मार्क्स हैं। मार्क्स के हिसाब से, मेरिट के हिसाब से आपको स्पेशलाइजेशन एलोकेट किया जाएगा। अब एक बात ये करते हैं कि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस का एग्ज़ाम कब होता है। इसमें थोड़ा सा आपको अलर्ट रहना पड़ेगा। अलर्ट इसलिए रहना पड़ेगा क्योंकि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस का जो एग्ज़ाम है वो जनवरी तक कंडक्ट हो जाता है और इसका जो फॉर्म्स हैं वो अक्टूबर तक आउट हो जाते हैं। तो अभी जो MSW परस्यू कर रहे हैं, BSW परस्यू कर रहे हैं, ग्रेजुएशन में हैं, उनके लिए ध्यान देने की ज़रूरत है कि अक्टूबर एंड तक उनके फॉर्म्स आ जाएंगे और अक्टूबर एंड के बाद जनवरी तक उनका, जनवरी से फरवरी के बीच में उनका एग्ज़ाम हो जाएगा। तो काफ़ी पहले इसके एग्ज़ाम्स हो जाते हैं। थोड़ा सा ख्याल रखिए, फॉर्म कब अवेलेबल हो रहे हैं, ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करते रहिए और देखिए कि इसके फॉर्म्स कब अवेलेबल होंगे और कैसे आप चीज़ों को फर्दर आगे लेके जा सकते हैं। अब हम बात करते हैं एक सेकंड सोशल वर्क इंस्टीट्यूट की जो है दिल्ली स्कूल ऑफ सोशल वर्क। जो स्टूडेंट्स दिल्ली और यूपी के अराउंड रहना चाहते हैं आसपास, काफ़ी सारी लिमिटेशंस होती हैं अलग अलग स्टूडेंट्स की। कोई दूर जाना नहीं चाहता, कोई पास में रह के मास्टर्स करना चाहता है, कोई दिल्ली जैसे शहर में रहना चाहता है। तो दिल्ली स्कूल ऑफ सोशल वर्क एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। DSSW का जो पैटर्न है, सबसे पहले हम पैटर्न की बात करें एंट्रेंस एग्ज़ाम की, तो DSSW में एक OMR बेस्ड एग्ज़ाम होता है, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होता है सॉरी। तो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम में आप बेसिकली उसमें सोशल वर्क बेस्ड क्वेश्चंस ही आते हैं। सोशल वर्क, कुछ लॉजिकल रीजनिंग और कुछ जनरल रीजनिंग के क्वेश्चंस आते हैं। तो इनको कंप्राइज करके इसका एक पूरा पेपर फॉर्म होता है। साथ ही अगर हम फर्दर डिटेल में बात करें तो इसके बाद एक, अगर आप इस एग्ज़ाम में क्वालिफाई कर जाते हैं तो एंट्रेंस के बाद एक इंटरव्यू होगा और फिर इंटरव्यू के बाद आपका ग्रुप डिस्कशन होगा। ये तीनों चीज़ों से एक एक्यूमुलेटेड मेरिट बनाई जाती है। फर्दर वो डिसाइड करती है कि आपका सिलेक्शन वहाँ पे कैसे होगा। अगर हम फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो लगभग 12 से 15 हज़ार की फ़ीस है और अगर हम सीट्स की बात करें तो दिल्ली स्कूल ऑफ सोशल वर्क में टोटल 84-85 सीट्स हैं मास्टर्स इन सोशल वर्क स्टूडेंट्स के लिए। एक प्रिविलेज और है DSSW में अगर आपका एडमिशन होता है तो
कि DSSW के स्टूडेंट्स को जो हॉस्टल है वो DSSW डिपार्टमेंट के बिल्कुल पास में लोकेट होता है और ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट को हॉस्टल बहुत इजीली मिल जाता है। तो ये एक प्रिविलेज है कि अगर आप हॉस्टल में स्टे करना चाह रहे हैं, बाहर स्टे करना आप प्रेफर नहीं कर रहे हैं, तो DSSW एक बढ़िया इंस्टीट्यूट है आपके लिए। तीसरे इंस्टीट्यूट की बात करें तो वो है डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वर्क जामिया मिलिया इस्लामिया। डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वर्क जामिया मिलिया इस्लामिया की अगर एंट्रेंस पैटर्न की बात करें तो सबसे पहले एक OMR बेस्ड एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा। OMR बेस्ड एंट्रेंस एग्ज़ाम में जो कंटेंट होगा वो एक मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में शेयर किया है, जो BA ऑनर्स की वीडियो है, उसमें इस चीज़ की डिटेलिंग दी गई है। उसी पैटर्न पे कहीं ना कहीं मास्टर्स का भी एग्ज़ाम होता है। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है, वहाँ से जाके वो वीडियो देख सकते हैं। एक बार फिर यहाँ पे बता दूँ कि क्या क्या एंट्रेंस में आएगा। सोशल अवेयरनेस का एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, लगभग 30 to 40% जो पेपर में आता है वो सोशल अवेयरनेस। इसके अलावा जनरल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग और इंग्लिश का एक इंपॉर्टेंट पार्ट उसमें होता है। अगर एंट्रेंस एग्जाम आप क्वालिफाई कर लेते हैं, क्वालिफाई करने के बाद ग्रुप डिस्कशन और ग्रुप डिस्कशन के बाद इंटरव्यू। अगर हम सीट्स की बात करें तो जामिया मिलिया इस्लामिया में टोटल 48 to 50 सीट्स हैं, और अगर फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो पर ईयर 14,000 यहाँ की फीस है। नेक्स्ट इंस्टीट्यूट की बात करें तो वो है मद्रास स्कूल ऑफ सोशल वर्क चेन्नई। मद्रास स्कूल ऑफ सोशल वर्क वो इस्टेब्लिश्ड इन 1952, 1952 में इसकी स्थापना हुई थी। काफ़ी पुराना डिपार्टमेंट है सोशल वर्क का। यहाँ से अगर आपको मास्टर्स इन सोशल वर्क करना है तो यहाँ पे कुछ थोड़ा सा पैटर्न अलग है। एंट्रेंस, GD और इंटरव्यू ये चीज़ें तो कॉमन रहेंगी, लेकिन साथ में यहाँ आपके UG के क्यूमुलेटिव मार्क्स भी ऐड होते हैं। UG का जो एग्रीगेट मार्क्स है वो भी इसमें इंक्लूड होता है। तो अगर आपके UG में अच्छे मार्क्स हैं तो इस चीज़ का ध्यान रखिए कि आपको स्पेशल कंसिडरेशन मिलने वाला है मद्रास स्कूल ऑफ सोशल वर्क के एंट्रेंस एग्जामिनेशन में। चलिए नेक्स्ट इंस्टीट्यूट की बात करते हैं, वो है DSSW दिल्ली। नेक्स्ट है क्राइस्ट यूनिवर्सिटी बेंगलोर डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वर्क। तो क्राइस्ट यूनिवर्सिटी बेंगलोर, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है, तो जाहिर है यहाँ की फ़ीस थोड़ी सी ज़्यादा है बाकी यूनिवर्सिटी से अगर हम कंपेयर करें। क्राइस्ट यूनिवर्सिटी का जो पैटर्न है वो है एक ब्रीफ प्रेजेंटेशन और ब्रीफ प्रेजेंटेशन फॉलोड बाय अ इंटरव्यू। तो ये दो तरीके हैं वहाँ एडमिशन लेने के, लेकिन वहाँ की जो फीस स्ट्रक्चर है काफ़ी हाई है। समथिंग एक साल की 1,40,000 रुपीज़ वहाँ की फ़ीस होती है। अब एक अगला इंस्टीट्यूट है जो सोशल वर्क में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसकी हम बात करते हैं, वो है निर्मला निकेतन कॉलेज ऑफ सोशल वर्क मुंबई। निर्मला निकेतन कॉलेज ऑफ सोशल वर्क मुंबई में एक एंट्रेंस एग्जाम होता है। उस एग्ज़ाम के ज़रिए आपका मास्टर्स इन सोशल वर्क में सिलेक्शन होता है। एंट्रेंस एग्ज़ाम का पैटर्न यहाँ थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पर टोटल 40 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है, टोटल 50 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है। 10 मार्क्स की इंग्लिश, 10 मार्क्स की GK और साथ ही साथ 30 मार्क्स का एक इसमें कंपोनेंट होता है जिसमें ये टेस्ट करते हैं एटीट्यूड, इन्वॉल्वमेंट, मोटिवेशन एंड सेंसिटिविटी। एटीट्यूड, इन्वॉल्वमेंट, मोटिवेशन एंड सेंसिटिविटी, इसका एक पैटर्न है इनका टेस्ट करने का। कुछ क्वेश्चंस होंगे वो इन्वॉल्व करेंगे कि आप चीज़ों को लेके कितना सेंसिटिव हैं, कितना मोटिवेटेड हैं, कैसे आप सोसाइटी में इन्वॉल्व हैं। ये सारी चीज़ें एसेस करने का इनका अपना एक अलग पैटर्न है। अगर हम फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो निर्मला निकेतन की फ़ीस 24,000 रुपीज़ पर एनम है। नेक्स्ट डिपार्टमेंट की अगर हम बात करें तो डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वर्क अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वर्क अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है वो थोड़ा सा SSC पैटर्न पे बेस्ड होता है। मतलब लॉजिकल रीजनिंग आएगी, जनरल इंग्लिश आएगी, इसके सिवा मैथमेटिकल एप्टीट्यूड के भी काफ़ी क्वेश्चंस होते हैं। तो आपको अपनी मैथमेटिक्स को थोड़ा सा यहाँ पे लेके चलना पड़ेगा, और साथ ही टाइम मैनेजमेंट का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि 100 क्वेश्चंस होते हैं और 100 क्वेश्चंस को मैथमेटिकल अगर है, उसमें एक इंपॉर्टेंट पार्ट मैथमेटिकल है, तो उसको सॉल्व करने के लिए काफ़ी टाइम की ज़रूरत रहती है। तो ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा यहाँ पे कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करते हैं। SSC लेवल का पेपर होता है डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वर्क अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो होता है, और इसमें जो टोटल सीट्स हैं वो भी कम हैं, टोटल 24 सीट्स हैं। तो टोटल 24 सीट्स पे एक बड़ा कंपटीशन होता है, उस कंपटीशन के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होता है। अगर वो एंट्रेंस आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो उसके बाद एक ग्रुप डिस्कशन होता है, और ग्रुप डिस्कशन के बाद पर्सनल इंटरव्यू होता है। बहुत सारे क्वेश्चंस ये भी आ रहे थे कि सर थोड़ा पर्सनल इंटरव्यू के बारे में डिटेल्ड बताइए कि पर्सनल इंटरव्यू में क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं, ग्रुप डिस्कशन में हम कैसे इफेक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा कंटेंट अगर इस वीडियो में शेयर करेंगे तो अलग हो जाएगा। मैं आपको सजेस्ट ये करूंगा कि इस पर एक अगली वीडियो बना दी जाएगी, आप वो वीडियो देख लीजिए। वो वीडियो देख के बहुत सारी चीज़ें आपकी रिजॉल्व हो जाएंगी। अगर आपको कोई डिस्कशन करना है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप डिस्कस भी कर सकते हैं किसी भी चीज़ को लेके, इंटरव्यू में कैसे अपीयर होना है, कैसे पार्टिसिपेट करना है।
चलिए आगे बढ़ते हैं यहीं से और बात करते हैं डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वर्क यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ। जी, लखनऊ यूनिवर्सिटी का डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वर्क भी एक काफ़ी पुराना वन ऑफ द ओल्डेस्ट सोशल वर्क डिपार्टमेंट है यूपी का। डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वर्क यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ में टोटल 96 सीट्स हैं। यहाँ पे आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि 96 टू 100 सीट्स को डिवाइड किया गया है दो पार्ट्स में। जो 50 सीटें हैं समथिंग वो रेगुलर कैटेगरी के लिए हैं और बाकी की 50 सीटें सेल्फ फाइनेंस कैटेगरी के लिए हैं। अब ये रेगुलर और सेल्फ फाइनेंस क्या है? रेगुलर और सेल्फ फाइनेंस में केवल इतना डिफरेंस है कि अगर आपकी रैंक टॉप 50 में आ रही है तो आप रेगुलर कैंडिडेट कंसिडर किए जाएंगे और रेगुलर कैंडिडेट कंसिडर करने पर आपको फीसेस में काफ़ी प्रिविलेज मिल जाएगा। समथिंग 7 से 8 हज़ार रुपये एक सेमेस्टर की फीस है अगर आप रेगुलर सिलेक्शन होता है। वहीं अगर सेल्फ फाइनेंस कैटेगरी से आपका सिलेक्शन होता है तो समथिंग 23-24,000 रुपीज़ पर सेमेस्टर आपकी फ़ीस होने वाली है। एंट्रेंस एग्जाम की बात करें तो जनरल पेपर होता है, सोशल अवेयरनेस के क्वेश्चंस होते हैं, लॉजिकल रीजनिंग, जनरल रीजनिंग, इंग्लिश और कॉम्प्रिहेंशन वगैरह यही सारी चीज़ें आती हैं। तो ये कुछ चीज़ें हो गई डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वर्क यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ के बारे में कि यहाँ का MSW का एंट्रेंस एग्जामिनेशन कैसा होता है। अब एक अगले डिपार्टमेंट की बात करते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी एंड सोशल वर्क बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वर्क सोशियोलॉजी एंड सोशल वर्क BHU, ये दोनों डिपार्टमेंट एक साथ चलते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वर्क और डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी। तो इसमें जो टोटल अगर हम सीट्स की बात करें तो समथिंग 24-25 सीट्स हैं और यहाँ की जो पर एनम फीस है वो है 15,000। इसका एक कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, वो एंट्रेंस एग्ज़ाम जनरल पैटर्न पे होता है, लॉजिकल रीजनिंग, जनरल रीजनिंग, इंग्लिश वगैरह आती है। वो सारी चीज़ें देख के आसानी से आप एंट्रेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं। उसके बाद इसका प्रोसेस यही है कि एक पर्सनल इंटरव्यू होता है। अब एक और डिपार्टमेंट की बात करते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वर्क की, जो यूपी का सबसे पुराना सोशल वर्क डिपार्टमेंट है वो है महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी। अगर महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी की बात करें तो यहाँ पर टोटल 75 सीट्स हैं, जिसमें से 65 रेगुलर हैं और 10 सेल्फ फाइनेंस कैटेगरी की सीट हैं। तो इसके लिए एक एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। एंट्रेंस एग्ज़ाम में जो भी आपके मार्क्स आएंगे उस बेसिस पे मेरिट बनेगी और मेरिट के बेसिस पे डायरेक्ट सिलेक्शन महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में होता है। तो इसकी जो फीस है वो समथिंग एक साल की 12,000 रुपये के आसपास है। अब चीज़ें अगर हम इसमें बात करें प्लेसमेंट्स की, जो एक बहुत बड़ा सवाल आता है, तो जितने भी डिपार्टमेंट हैं सबका काफ़ी अच्छा प्लेसमेंट है। बस ये है कि सिटी के हिसाब से थोड़ा सा और डिपार्टमेंट के हिसाब से डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट प्लेसमेंट वेरी करता है। अगर हम जो पहले इंस्टीट्यूट्स की बात करें TISS, DSSW और जामिया मिलिया इस्लामिया, यहाँ का जो प्लेसमेंट है वो थोड़ा सा अलग है। उसके बाद के जो इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ का जो प्लेसमेंट है वो थोड़ा सा अलग है, क्योंकि ये इंस्टीट्यूट्स थोड़ा प्राइम सिटीज़ में लोकेटेड हैं, जैसे कि TISS मुंबई में है, जामिया और DSSW दिल्ली में है। तो जो रिक्रूटर्स होते हैं उनको भी थोड़ा सा इस चीज़ का वो रहता है कि अगर सिटी में है तो वहाँ पे अप्रोचेबल है उनके लिए, और अगर थोड़ा सा इंटीरियर पड़ जाता है तो वहाँ पे रिक्रूटमेंट एजेंसीज़ का पहुँचना थोड़ा सा मुश्किल होता है और बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। तो ये कुछ प्लेसमेंट की चीज़ें हैं। बाकी इससे जुड़े किसी की अगर कोई और सवाल हैं तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके साथ ही मुझे कॉल करके या मैसेज करके अपने सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। इसके अलावा एक सजेशन आपको और देना चाहूँगा कि अगर आपको जानना है कि मास्टर्स ऑफ सोशल वर्क क्या है, जिन्होंने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है उसमें मैंने ये सारी चीज़ें मेंशन करी हैं कि मास्टर्स इन सोशल वर्क का क्या स्कोप है, क्या पैटर्न है, इस कोर्स के दौरान आपको क्या क्या पढ़ाया जाएगा, साथ ही मास्टर्स इन सोशल वर्क की क्या एलिजिबिलिटी है। ये सारी चीज़ें अगर आपको देखना है तो आप प्रीवियस वीडियो में जाके, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और अगर सोशल वर्क की फर्दर अपडेट्स आपको चाहिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।